हाय डियर फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली 7A जो कि समाकलन से रिलेटेड है। तो इसमें हम लोग समाकलन को हल करना सीखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, जो कि हमने इससे पहले समाकलन से कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले से रिलेटेड एक वीडियो को अपलोड कर दिया है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें और उसके बाद अपने इस प्रश्नावली 7A समाकलन को सीखने की कोशिश करिएगा। तो आज हम लोग इसमें प्रश्नावली 7A को सॉल्व करने वाले हैं और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि प्रश्नावली 7A में हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि इंटीग्रेशन y dy, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत हमारे टोटल ये देख सकते हैं आप लोग भी 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो ABCD के रूप में दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल क्वेश्चंस को लिखा है और बारी बारी से हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे और सीखेंगे भी। तो सबसे पहले हमें सीखने के लिए ये ज़रूरत है कि यहाँ पे हम किस फार्मूले की मदद से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमने सूत्र को भी लिख दिया जो फार्मूला होता है हमारा। तो यहाँ पे हमने फार्मूले को लिख दिया कि हमें x के पावर n वाले फार्मूले का यूज करना है। तो यहाँ पे x पावर n फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे x पावर n dx होता फार्मूला क्या हमारा x के पावर n+1 बटे n+1 प्लस में c, जो कि c अचर वैल्यू के अंतर्गत आती है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे या जितने भी फार्मूले का यूज करेंगे, लास्ट में हमें प्लस c को ऐड करना है टोटल सॉल्व करने के बाद। ये नहीं कि हम बीच बीच में ही अगर 2 टर्म 3 टर्म मिलेंगे तो ये नहीं कि हर जगह पे लास्ट में हम जो टर्म पहला खत्म होगा तो वहाँ पे सी, फिर सेकेंड खत्म होगा वहाँ पे सी, इस तरह से हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आगे क्वेश्चंस में जब सीखेंगे तो वहाँ से हम आप लोगों को बताएंगे भी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें लास्ट में प्लस का सी ऐड करना है। तो आइए हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे भी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अब सॉल्व करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन, जो कि सिंबल दिया गया है। तो इंटीग्रेशन लिखा हमने और यहाँ से y dy इस तरह से रख दिया। अब यहाँ पे देखिए तो y की घात तो कुछ दी नहीं गई है। तो जब y के घात में कुछ दिया नहीं गया है तो यहाँ से हम मान लेंगे कि y के घात में हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। तो यहाँ पे हमने y के घात में 1 अगर मान लिया तो ये y को मान लिया कि ये लिखा क्या गया है। जब यहाँ पे x के रूप में फार्मूला है तो मान लेंगे कि यही x ही है, और अगर यहाँ पे y के रूप में लिखा गया है हमारा तो इस y को ही मान के चल रहे हैं कि ये x ही लिखा गया है। तो यहाँ x के पावर n फार्मूले का यूज करेंगे, लेकिन x के स्थान पर हमें रखना क्या है, y को रखना है, क्योंकि क्वेश्चन y दिया गया है। तो x के स्थान पे y रखेंगे और इसी फार्मूले को बिल्कुल ही आसानी से रख के सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं हम क्वेश्चन को, तो इसे लगाएंगे। तो यहाँ से y जो कि x के रूप में मान रहे हैं कि y के पावर, अब यहाँ पे n+1 होता है फार्मूले में। तो यहाँ n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 प्लस में 1 बटे, अब यहाँ पे n+1 तो 1 प्लस 1 और प्लस का लास्ट में हमें लगाना क्या है, c। तो यहाँ पे क्योंकि अब इसके आगे तो कोई लिखा नहीं गया है जो अगला फलन दिया गया, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, तो हमने यहाँ पे रख दिया गया c। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे यहाँ से आ जाएगा हमारा y² बटे 2 प्लस यहाँ से c। तो y² बटे 2 प्लस c, ये हमारे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर ए दिया गया था। तो आइए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर बी हमारा दिया गया है। तो बी को भी हम लगे हाथ यहीं साइड में ही देख लेते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है x के पावर में 6 dx, ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है। तो जब यहाँ पे x के पावर n फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे x पावर में n, ये लिखा गया है +1 होता है, तो यहाँ पे +1 बटे n+1, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो 6 थी +1 और यहाँ पे प्लस में क्या करना है, हमें c करना है। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे इसे, तो आ जाएगा x के पावर में 6 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे 7 बटे में 7 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा c, इस तरह से रख देंगे। तो ये हमारे सेकेंड वाले क्वेश्चन का भी आंसर हमें प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि लिखा गया है सी के रूप में। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जो क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है, अब हम सी को लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सी हमारा दिया गया है कि x के पावर में a और यहाँ पे dx, इस रूप में दिया गया है क्वेश्चन नंबर सी हमारा।
अब क्वेश्चन नंबर सी को भी हम टोटल जितने भी फार्मूले हमारे यूज होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल x के पावर n का ही यूज करेंगे। तो सब में हम x के पावर n का ही यूज करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे तो x लिख दिया हमने, पावर में n के स्थान पे a है तो यहाँ पे a लिखेंगे और प्लस का 1 बटे n प्लस 1, तो n की वैल्यू a है तो a प्लस 1 यहाँ पे प्लस का c कर देंगे। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x के पावर में a प्लस 1 बटे a प्लस 1 प्लस c, क्योंकि इसमें कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं कि जिसे हम पुनः कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पे टोटल हमारी निकल के इतनी आ गई x के पावर a प्लस 1 बटे a प्लस 1 प्लस c। तो ये रहा हमारे सी वाले क्वेश्चन का आंसर। आइए अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर लास्ट अर्थात डी दिया गया है। तो डी हमारा दिया गया है यहाँ पे t के पावर 4 dt। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, t के पावर 4 dt। तो यहाँ पे जब इसे x के पावर n यूज करेंगे तो x के स्थान पर हमारी वैल्यू लिखी क्या गई t। तो यहाँ पे मान लेंगे कि ये x वाला भाग जो हमारा t के रूप में, तो यहाँ से लिखेंगे t पावर n प्लस 1। तो पावर n की वैल्यू 4 थी तो 4, अब यहाँ बटे में n प्लस 1, तो यहाँ से लिखेंगे 4 प्लस 1 और यहाँ पे प्लस का c। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 में 1 जोड़ेंगे 5, तो यहाँ से हो जाएगा t के घात में 5 बटे 5 प्लस में c। तो ये हमारे इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो आइए हम इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हमारा दिया गया है कि x के पावर में -5 dx, जो कि इंटीग्रेशन सिंबल आगे लगा हुआ है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन x पावर में -3/1/3 dx, और c नंबर दिया गया x पावर -3/4 dx, और यहाँ पे 4 नंबर दिया z पावर -1/4 dz, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंतर्गत भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिन्हें हम बारी बारी से एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आइए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करके देखते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे क्रम में आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा x के पावर में -5 dx है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन x के पावर में -5 dx, जैसा कि इसमें जो भी फार्मूला हो यूज होगा उस फार्मूले को भी हमने यहाँ पे नोटिस कर दिया है कि इसमें भी x के पावर n वाला ही फार्मूला यूज होगा। तो x के पावर n फार्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन x के पावर n dx बराबर होता है x के पावर में n प्लस 1, और ये बटे का सिंबल लगा है बटे n प्लस 1, और यहाँ पे लास्ट में प्लस का c हमने ऐड किया है। तो इसी फार्मूले की मदद से हम इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यही दिया गया है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे x के पावर में n की वैल्यू है -5, और इसमें +1 करते हैं तो +1 बटे n प्लस 1, तो n की वैल्यू है -5 और यहाँ से +1 और यहाँ पे लास्ट में प्लस का c। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -5 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x के पावर में -4 बटे, अब यहाँ -5 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ से माइनस का 4 आएगा, तो यहाँ से माइनस को हम चाहे ऊपर लिखें या तो फिर नीचे ही रहने दें। तो यहाँ हमने ऊपर इसे लिख दिया माइनस और यहाँ पे प्लस का c, इस तरह से रख दिया। तो ये रहा हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। तो आइए अब हम चलते हैं इसमें जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड अर्थात क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है, बी को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी इसमें हमारा दिया गया है x के पावर में -1/3 dx। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन बी वाला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि यहाँ पे लिखा है। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी x के पावर n फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे x पावर में n के स्थान पे -1/3 है, और होता क्या +1 बटे n प्लस 1, तो यहाँ n की वैल्यू -1/3 +1 और लास्ट में प्लस c को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x के पावर में, अब यहाँ 3 का 1 में तिर्यक गुणा करेंगे तो -1 प्लस 3, अब ये टोटल के बटे में हो जाएगा 3, और फिर यहाँ पे बटे जो कि ये लिखा गया है, यहाँ से -1 का तिर्यक गुणा ये -1/3 है तो 3 का तिर्यक गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ से -1 और ये प्लस का 3, टोटल के बटे में हो जाएगा 3, और यहाँ से प्लस का c हमारा इसी तरह से रहेगा। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ -1 और ये 3 में से 1 घटेगा तो घात आएगी प्लस के रूप में, तो यहाँ से आ जाएगा x के पावर में 2/3 बटे, यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी आएगा 2/3 प्लस का c। अब यहाँ देखें तो ये मेन बटा है, मेन बटा का बटा फिर उसके भी बटा, तो ये हमारा तीसरा टर्म, ये इस तरह से जब बटा रहेगा और बटा के भी बटा रहेगा तो ये तीसरा टर्म उलट के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3x के पावर में 2/3/2 और यहाँ से प्लस का c।
इस तरह से रख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ये 3 उलट के ऊपर आ जाएगा 3x⁻2/3, यहाँ पे अपान टोटल के अपान 2 और यहाँ पे प्लस का c यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमारे सेकेंड वाले क्वेश्चन जो कि बी के नाम से दिया गया था, तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर रहा। आइए अब हम देखते हैं इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी हमारा दिया गया है, तो सी क्वेश्चन हमारा है क्या, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो सी क्वेश्चन हमारा x के पावर में -3/4 dx, ये हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर सी। तो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी x के पावर n का यूज करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे x के पावर में n की वैल्यू -3/4, यहाँ पे +1 बटे -3/4 +1, यहाँ लास्ट में प्लस सी का यूज करेंगे। अब इसे भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। तो 4 का 1 में गुणा होगा 4, और 4 में से 3 को घटा देंगे तो आ जाएगा 1। तो यहाँ से हो जाएगा x के पावर में 1 बटे, ये बटे का सिंबल है, बटे 4 बटे, इसी तरह से यहाँ भी 1/4 और प्लस का c। अब यहाँ पे देखिए तो 4 भी हमारा तीसरा टर्म है, उलट के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4x के पावर में 1/4 और यहाँ से प्लस का c। तो ये हमारे तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हुआ, जो कि सी वाला क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हम अपने इस प्रश्न जो कि हमारा सेकेंड के अंतर्गत दिया गया था लास्ट क्वेश्चन डी को, तो यहाँ पे हम डी को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी हमारा दिया गया है z की पावर में -1/4 dz, यहाँ z के रूप में दिया गया है। तो यहाँ भी x के पावर n यूज करेंगे, लेकिन x के स्थान पे जो वैल्यू दी रहेगी, जो फंक्शन दिया रहेगा उसका यूज करेंगे। तो यहाँ x के स्थान पे z दिया गया है, लेकिन फार्मूला हम x के रूप में ही पढ़ेंगे और वैल्यू z के रूप में पुट करेंगे। तो यहाँ से होता क्या है x के पावर n+1, तो यहाँ से x के पावर, तो x के पावर n, तो n की वैल्यू -1/4 प्लस का 1 बटे n+1, तो -1/4 प्लस का 1 और यहाँ पे प्लस का c। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस का 4, 1 घटा देंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा z के पावर में 3/4 और बटे, यहाँ से भी हो जाएगा 3/4 प्लस का c। अब ये 4 उलट के ऊपर आ जाएगा, तो जब 4 उलट के ऊपर आएगा तो यहाँ से हो जाएगा z के पावर में 3/4, यहाँ से 4 ऊपर आएगा तो यहाँ से 4 ऊपर आ जाएगा और यहाँ टोटल के बटे में 3 प्लस का c, इस तरह से बचेगा। तो ये हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत डी क्वेश्चन दिया गया था। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत भी हमारे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस जो भी दिए रहेंगे, इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, इसके लिए हमने फार्मूले को भी यहाँ पे नोट कर दिया है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे तो उसमें इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया इंटीग्रेशन a के पावर में x dx बराबर a के पावर x बटे log a बेस e प्लस के c। तो इसे पढ़ेंगे log a और बेस में e प्लस का c, इस तरह से पढ़ेंगे। तो यहाँ से जो a दिया गया है ये हमारे a अचर के अंतर्गत आएगा। x y को छोड़ के जो भी वैल्यू टोटल यहाँ पे दिखेंगी तो उनकी काउंटिंग हम x y z को छोड़ के, चाहे नंबर हो या तो लेटर, उसकी काउंटिंग हम अचर के अंतर्गत ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो ए अचर है, तो अचर मतलब गिनती की संख्या भी हो सकती है या फिर लेटर भी हो सकता है, ABCD की संख्या भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है 2 के पावर में x dx, जैसा कि यहाँ पे हमने फिर से नोटिस कर दिया है। अब यहाँ पे a के पावर x फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये डायरेक्ट ही फार्मूला हमारा होता क्या है, a के पावर x बटे log a बेस e प्लस c। तो हम डायरेक्ट ही इसे इस तरह से पुट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 के पावर में x बटे, यहाँ से हो जाएगा log। अब यहाँ पे देखें तो a लिखा गया था, तो इसमें a के स्थान पे लिखा क्या है 2, तो यहाँ से लिखेंगे 2, बेस में ही रखेंगे और यहाँ पे प्लस का c यूज कर देंगे। तो ये हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो यही हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए इसमें जो बी नंबर क्वेश्चन दिया गया उसे देख लेते हैं। तो बी नंबर दिया गया इंटीग्रेशन 3 पावर में x dx। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो इसी टोटल चारों फार्मूले जो भी क्वेश्चन दिए गए टोटल चारों में यही फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि 3 के पावर में x, अब यहाँ पे a के पावर x लगाएंगे तो a के स्थान पे 3 है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 के पावर में x बटे log 3 बेस में ही प्लस का c, इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे बी वाले क्वेश्चंस का आंसर हुआ।
अब इसी तरह से हम अपने तीसरे वाले अर्थात सी वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी जो हमारा दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है इंटीग्रेशन बी के पावर में यक्स और डी यक्स, ये हमारा तीसरा अर्थात सी वाला क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे ए के पावर एक्स, तो यहाँ से लिखेंगे बी के पावर में एक्स बटे लॉग बी बेस में ई प्लस का सी, इस तरह से रख देंगे। क्योंकि ये टोटल ए के पावर एक्स फार्मूले से ही रिलेटेड है, तो ए के पावर एक्स फार्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे इस तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से हम अपने चौथे क्वेश्चन को, जो कि डी है, तो डी को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डी दिया गया है कि बी के पावर में यक्स प्लस ए डी यक्स, यहाँ पे भी जब ए के पावर एक्स लगाएंगे तो यहाँ ए के स्थान पे बी लिखा गया, तो यहाँ से लिखेंगे बी के पावर में यक्स प्लस में ए बटे यहाँ पे लॉग, अब यहाँ पे होता है ए तो ए के स्थान पे क्या लिखा गया बी, तो यहाँ से लिखेंगे बी बेस में ई और प्लस का सी, इस तरह से यहाँ पे हम रख देंगे। तो ये हमारे चौथे वाले क्वेश्चन का भी आंसर हमें प्राप्त हो गया। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटे कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 4 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर ये ए हमारा दिया गया है। तो इसके भी अंतर्गत हमें 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो जिसमें ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे दिया गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटे कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर को हम कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने इस फार्मूले को बगल में यहाँ पे दर्शित किया है। तो जितने भी हमने यहाँ पे फार्मूले लिखे हैं, टोटल फार्मूले इसी में बारी बारी से यूज होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस एक्स, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटे साइन एक्स। तो यहाँ पे स्क्वायर के रूप में है, तो हम यहाँ स्क्वायर के रूप में ही लिखेंगे। तो यहाँ से इसे लिखेंगे तो इंटीग्रेशन 1 बटे सेक को लिख सकते हैं कॉस, तो कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे मेन बटा जो कि ये दिया गया है, तो बटे यहाँ पे 1 बटे कोसेक को लिख सकते हैं क्या 1 बटे साइन, तो 1 बटे यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर के रूप में, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स कर देंगे, और यहाँ पे डी एक्स जो कि हमारा ऊपर ही लिखा गया है। अब यहाँ पे देखें तो ये पहला टर्म हो गया, जिसे हिंदी में पद कहते हैं, ये पहला पद, और ये दूसरा, और ये मेन बटा, फिर ये बटा और ये बटा। तो हमने पिछले क्वेश्चन में यही सीखा कि जब ये मेन बटे के भी बटे होगा तो ये उलट के ऊपर जाएगा, तो ये वाला टर्म उलट के यहाँ ऊपर आ जाएगा, और ये थर्ड वाला इस सेकेंड वाले के पास में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, ये जब ऊपर जाएगा तो 1 में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा, बटे, और ये 1 जब कॉस में गुणा होगा तो यहाँ से स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, और यहाँ पे डी एक्स लिखा गया। अब यहाँ पे देखें तो साइन एक्स बटे कास एक्स, तो साइन एक्स बटे कास एक्स को लिख क्या सकते हैं टेन एक्स, तो यहाँ पे स्क्वायर के रूप में, तो इसे हम टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स से रिलेटेड इंटीग्रेशन में हमने किसी भी फार्मूले को पढ़ा ही नहीं है, न तो इसका यूज भी किया है। तो इसे हम टेन के रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करेंगे, जो हम इससे रिलेटेड फार्मूले को पढ़े हैं। तो हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अनुसार कि 1 प्लस टेन स्क्वायर, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो वहाँ पे हम थीटा का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर समाकलन पढ़े तो समाकलन यक्स के रूप में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे यक्स रखेंगे, और यहाँ पे भी क्या रखेंगे यक्स। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से हमें टेन स्क्वायर एक्स का मान निकालना है, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स बराबर लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, इतना तो रख सकते हैं। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स के स्थान पे रख देंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में टेन स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स नहीं सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे कट कर दे रहे हैं। तो यहाँ से लिखेंगे ब्रैकेट में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज करके डी एक्स, इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पे देखें तो टर्म जो है अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे ये अलग और ये अलग, तो माइनस के द्वारा अलग है, तो इसे हम अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये माइनस है तो माइनस को लगा देंगे, फिर इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ से इस तरह से हमने इसको पुट कर दिया। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो जानते हैं कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होता है हमारा क्या टेन एक्स, और यहाँ प्लस में सी लगाते हैं लास्ट में। इसी तरह से इंटीग्रेशन में एक का जो है समाकलन होता है एक्स, और लास्ट में क्या लगाते हैं सी। अब यहाँ पे हम जो आप लोगों को शुरू में ही समझाने की कोशिश कर रहे थे, उसी क्वेश्चन के माध्यम से
जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था। अब उसी का प्रारूप यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने फार्मूले में तो देखा सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला tan x और प्लस का c। तो आप लोग सोचते होंगे कि जब यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे समाकलन करेंगे तो tan x और प्लस का c आएगा, तो यहाँ पे प्लस का c रख देंगे, फिर इसका भी करेंगे तो भी प्लस का c रख देंगे। इस तरह से हमें नहीं करना है, हमें प्लस का c का यूज सिर्फ एक बार ही करना है, जो कि लास्ट में ही करना है। तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा tan x, फिर माइनस यहाँ पे एक का जब समाकलन करेंगे तो x। अब यहाँ पे लास्ट में प्लस का c यूज करेंगे। तो यहाँ पे जब हमने लास्ट में प्लस का c यूज किया तो ये टोटल हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो आइए अब इसी क्रम में हम अपने बी वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ से बी क्वेश्चन हमारा दिया गया कि सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस tan x ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे dx। तो यहाँ से सबसे पहले सेक एक्स का अंदर मल्टीपल करेंगे। तो जब यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से पहले इंटीग्रेशन सिंबल लगाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन का सिंबल हमने यूज कर दिया। अब सेक एक्स का जब सेक एक्स में मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x। ये ब्रैकेट में था तो हमने ब्रैकेट को भी रख दिया और यहाँ पे बाहर dx रख दिया। अब यहाँ पे देखिए तो प्लस का सिंबल आया है, तो इसे हम दो खंड में अलग अलग करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx, यहाँ पे प्लस था तो प्लस, इंटीग्रेशन यहाँ पे सेक एक्स इंटू tan x और यहाँ पे dx। इस तरह से हमने इसे रख दिया। अब यहाँ पे जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि इसके अंतर्गत था ए वाला, इसमें हमने सीखा था कि सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन होता क्या है tan x, जो कि यहाँ पे लिखा भी गया, देख लेते हैं एक बार पुनः। यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स dx, तो इसका अवकलन होता है tan x। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पे हम रखेंगे क्या, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स dx के स्थान पे रखेंगे tan x। तो यहाँ से इसका समाकलन हो जाएगा tan x प्लस दिया गया प्लस, और सेक एक्स इंटू tan x का समाकलन हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि सेक एक्स इंटू tan x का समाकलन होता है हमारा सेक एक्स इंटू tan x, ये होता है। तो यहाँ सेक एक्स इंटू tan x का समाकलन होता है हमारा सेक एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके स्थान पे क्या रख देंगे, सेक एक्स। अब ये टोटल सॉल्व हो गया तो लास्ट में क्या लगा देंगे, प्लस का c। तो इस तरह से हमने पुट कर दिया यहाँ पे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर सी हमारा दिया गया है इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5√5 ब्रैकेट क्लोज dx। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो अचर वैल्यू होगी उसे इंटीग्रेशन के बाहर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस ये दो चिन्ह देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से टोटल सभी को हम अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ से लगाएंगे इंटीग्रेशन। अब यहाँ से 2 अचर वैल्यू तो 2 को बाहर कर लेंगे और यहाँ पे x स्क्वायर dx, फिर माइनस है माइनस, इसी तरह से 3 को भी बाहर रखेंगे। फिर इंटीग्रेशन यहाँ पे sin x और dx प्लस इसको भी बाहर कर लेंगे तो 5√5 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा इंटीग्रेशन यहाँ पे dx। अब dx का मतलब कि यहाँ पे एक भी बचा है, तो यहाँ पे एक लिख भी सकते हैं या तो dx ही लिख दें। तो यहाँ पे हम एक की काउंटिंग रख दे रहे हैं, यहाँ पे एक है, ठीक इस तरह से। अब यहाँ से जब समाकलन करेंगे तो यहाँ x के पावर n और यहाँ sin x, और यहाँ पे देखें तो एक जो एक लिखा गया है इसका समाकलन होता है क्या, हमारा x होता है। तो यहाँ से समाकलन करेंगे तो ये 2 को इसी तरह से उतार लेंगे। यहाँ पे x के पावर n यूज करेंगे तो x के पावर n+1, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, और बटे n+1 तो 2 और 1 3। यहाँ पे माइनस, फिर 3 इंटू साइन x का समाकलन होता है हमारा माइनस में cos x, फिर यहाँ पे प्लस दिया गया प्लस, यहाँ पे 5√5 इंटू यहाँ पे x जो 1 है, 1 का समाकलन क्या होगा x, और यहाँ पे लास्ट में क्या रख देंगे, प्लस का c। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2/3x³ माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस का माइनस में गुणा यहाँ पे क्या आ जाएगा +3 cos x प्लस 5√5x और प्लस का c। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा। तो ये रहा हमारे सी वाले क्वेश्चंस का आंसर। तो इसके अंतर्गत हमारा एक लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर डी। तो आइए हम उसे भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी हमारा यही दिया गया है, हम इसे भी उसी तरह से अलग अलग करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन, जो कि सिंबल बनाएंगे यहाँ पे, और इसके पहले 2 को बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 2, फिर इंटीग्रेशन x dx, फिर यहाँ पे माइनस,
3 को भी बाहर करेंगे, फिर इंटीग्रेशन यहाँ पे cos x प्लस इंटीग्रेशन सिंबल यहाँ पे e के पावर में x और यहाँ पे dx, सॉरी यहाँ पे भी dx हमारा रहेगा। dx हमारा सबके साथ में रहेगा, तो dx को यहाँ पे हमने रख दिया। अब यहाँ से इसका जब समाकलन करेंगे तो यहाँ से x के पावर n यूज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2, तो 2 को बाहर रखेंगे इंटू x के पावर n, तो यहाँ पे x के पावर में 2 और अपान में भी हो जाएगा 2, फिर माइनस यहाँ पे 3। cos x का जब समाकलन करेंगे तो cos x का समाकलन होता है हमारा sin x, और यहाँ से प्लस e के पावर x का समाकलन हमारा e के पावर x ही होता है, और यहाँ पे प्लस का लास्ट में क्या लगा देंगे c। अब यहाँ 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e के पावर में x और प्लस का c, इस तरह से निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे डी वाले क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब आइए इसी क्रम में हम अपने आगे के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत भी हमारे टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जिसे ए के रूप में दर्शित किया गया है। तो यहाँ से 5 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर ए को पहले सॉल्व करते हैं और इसी क्रम में आगे की तरफ हम बढ़ते चलते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर का मल्टीपल करा देंगे यहाँ पे रूट, यहाँ ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंबल, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा कितना, सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ से अलग अलग कर लेंगे तो लिखेंगे एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में 1 डी एक्स। अब यहाँ से इसका समाकलन कर देंगे, तो यहाँ से x के पावर n यूज करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x के पावर n प्लस 1, तो 2 में 1 जोड़ देंगे 3 बटे में यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे माइनस इसका जब समाकलन करेंगे तो यहाँ से इसका समाकलन आ जाएगा x और प्लस का c लास्ट में लगा देंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो गया, जो कि हम देख रहे हैं ये लिखा गया है ब्रैकेट के अंदर, जो हमने लिख दिया है। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह से आइए हम देखते हैं अपने बी वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारा बी क्वेश्चन दिया गया, इसमें भी 2 टर्म दिए गए, तो इन्हें अलग अलग लिखेंगे। पहले तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये 2 अचर वैल्यू है तो इसे बाहर करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, अब यहाँ से फिर इसे अलग हम लिखेंगे, तो यहाँ से अलग लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स, इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ से समाकलन करेंगे, जैसा कि हमने लगभग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में एक्स के पावर एन फार्मूले का यूज किया है, तो यहाँ पे एक्स के पावर एन फार्मूले का यूज हमने किया है और सीखा भी है कि किस तरह से करते हैं। अब इधर हम आगे के क्वेश्चंस में डायरेक्ट ही इसे यूज करना सिखाएंगे आप लोगों को, जैसा कि हम यूज भी कर रहे हैं। तो यहाँ से 2 है तो 2 को इसी तरह से उतार लेंगे, 2 इंटू एक्स के पावर में n प्लस 1 होता है, तो 2 तो है n की वैल्यू, लेकिन इसमें प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 अपान n प्लस 1, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ पे प्लस लिखा गया, प्लस e के पावर x का समाकलन होता है हमारा e के पावर x ही, अब यहाँ पे लास्ट में क्या रख देंगे प्लस का c। अब यहाँ से टोटल जब इसे मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं कि 2/3 x के पावर में 3 प्लस e के पावर x और प्लस का c, इस तरह से लिख देंगे। तो ये हमारे बी वाले क्वेश्चंस का क्या प्राप्त हो गया, हमें आंसर। तो आइए हम चलते हैं अपने सी वाले क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सी हमारा दिया गया है इंटीग्रेशन डी एक्स बटे 5 के पावर में माइनस एक्स। अब यहाँ पे 5 के पावर में माइनस एक्स लिखा गया है, तो इसे हमें प्लस में बनाने के लिए पावर को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो इसे ऊपर लेके जाएंगे तो इंटीग्रेशन ये 5 के पावर जो माइनस एक्स था, अब ये प्लस में एक्स हो जाएगा और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो ये ए हो गया और ये एक्स हो गया, तो ए के पावर एक्स हमने फार्मूला पढ़ा है कि ए के पावर एक्स का फार्मूला होता है ए के पावर में एक्स बटे लॉग ए बेस ई और प्लस का सी। तो यहाँ पे इस फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा यहाँ पे 5 के पावर में एक्स बटे लॉग 5 बेस में ई और यहाँ पे प्लस का सी, इस तरह से यहाँ पे हम इसे रख देंगे। तो ये हमारे तीसरे वाले क्वेश्चंस का भी आंसर हमें प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है जो कि डी, तो आइए देख लेते हैं उसे भी। अब यहाँ पे देखिए तो डी वाला क्वेश्चन दिया गया हमारा डी एक्स बटे सेक एक्स, तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं कि डी एक्स को या तो इसे कह सकते हैं 1 बटे सेक एक्स इंटू में या डी एक्स, इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं। तो 1 बटे सेक एक्स, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही सीखा है कि सेक एक्स को 1 बटे कास एक्स लिख सकते हैं। अगर कास को पक्षांतर कर दें सेक के पास और सेक को कास की जगह पे, तो यहाँ पे 1 बटे सेक को हम क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स, तो यहाँ से इसके स्थान पर लिख देंगे क्या कॉस एक्स और डी एक्स।
जैसा कि यहाँ साइड में हम बता भी दे रहे हैं किस तरह से आएगा। तो यहाँ से हमने लिख भी दिया है कि cos x बराबर लिख सकते हैं 1/sec x। अगर 1/sec x लिखा जाए तो उसके स्थान पर हम cos x रख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने पुट कर दिया है। अब यहाँ से जब इसका समाकलन करेंगे तो cos x का समाकलन हो जाएगा हमारा sin x और यहाँ पे प्लस का c लगा देंगे। तो ये हमारे चौथे वाले क्वेश्चंस का आंसर हमें प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत भी हमारे 4 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन को यहाँ पे नोट किया है और इसे आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा x³ + 5x² - 4/x² dx, जो कि टोटल के बटे में लिखा गया है, जैसा कि हम देख भी रहे हैं। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x² टोटल के बटे में है। अगर यहाँ पे जानते हैं कि अगर हर बराबर कर दें तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये टोटल के बटे में, तो इसे हम जब अलग अलग लिखेंगे तो ये हर वाला भाग टोटल के साथ में अलग अलग डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ से इसे लिखेंगे अलग अलग, इसे हम टोटल कर रहे हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन x³। तो यहाँ से जब हम इसे सब के साथ में अलग अलग डिफाइन करेंगे तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए तो जो वैल्यू कटने लायक रहेगी उसे कटा देंगे, और कुछ वैल्यू ऐसी होंगी जिन्हें हम फार्मूला बनाने के लिए अंश को हर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से x² और यहाँ पे x³ कट कर देंगे। तो यहाँ से x² से x² कटेगा, यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ x² से x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। और यहाँ पे देखिए तो 4 के रूप में x² है, इसे हम ऊपर लेके चले जाएंगे। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x dx + 5, और यहाँ पे बचा है हमारा खाली 1 dx, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन। अब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो घात हमारी माइनस में हो जाएगी, तो x के घात -2 और यहाँ पे dx, इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ से इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से x के पावर n का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x के पावर n + 1। तो यहाँ पे x के पावर में यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दी गई घात में, तो यहाँ पे घात में हमारा 1 होगा, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और बटे की n + 1 तो 2/2, प्लस यहाँ पे 5 है तो 5। यहाँ पे x का समाकलन हमारा होता है, 1 का समाकलन होता है x, तो यहाँ से लिखेंगे x, फिर यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे 4। अब x के पावर n यूज करेंगे तो x पावर n + 1, तो -2 में 1 को जोड़ेंगे तो घात -1 आएगी, बटे इसी तरह से माइनस नीचे भी करेंगे। तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं कि x के पावर में -2 + 1 बटे n + 1, तो n की वैल्यू -2 + 1, और यहाँ लास्ट में प्लस c का यूज कर देंगे। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x² बटे 2 + 5x माइनस, यहाँ से माइनस यहाँ पे भी बचेगा क्योंकि ये 2 बड़ा है, तो माइनस का इस माइनस में गुणा क्या हो जाएगा प्लस, और 4x के घात में -1 और प्लस का c, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस में है घात, तो इसे प्लस बनाने के लिए हमें हर बनाना होगा, इसे नीचे भेजना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे इसे x² बटे में 2 + 5x + 4/x + c, इस तरह से इसे रख देंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो आइए इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसे देख लेते हैं। तो इसमें हमारा सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे बी वाला पार्ट जो कि दिया गया है कि इंटीग्रेशन dt/t, तो dt/t के रूप में दिया गया है। तो इसे हम अगर लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 1/t dt, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो हमने 1/x से रिलेटेड समाकलन में जो फार्मूला पढ़ा था, तो उस फार्मूले को हम थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट करना चाहते हैं, जिसे हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/x dx बराबर, यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंबल रहेगा, तो ये फार्मूला होता है हमारा log, यहाँ इस तरह से मॉड में x + c लिखते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसे हम इस तरह से भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं log x + c, इस तरह से हम लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन्स में हमें इस तरह से देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस में हमें इस तरह से भी मिलेंगे जब हम आगे प्रश्नावली को सॉल्व करने लगेंगे तब। तो यहाँ से हम 1/x के स्थान पर t है तो यहाँ पे log t लगा सकते हैं, तो यहाँ पे t के स्थान पे x के स्थान पे हम t वैल्यू यूज करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे log t प्लस का c, इस तरह से लिख सकते हैं। या तो इसे मॉड में कर दें, या फिर जैसा कि हमने बताया इसे लिख सकते हैं log में t प्लस का c, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें से जो भी लिख दें हमारा क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चंस का क्या होगा आंसर। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सी दिया गया, आइए उसे भी देख लेते हैं।
तो ये सी नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है x³ + 3x + 4 बटे रूट में x, यहाँ पे dx दिया गया है। तो पहले इसे रूट से हम मुक्त करेंगे, तो यहाँ से रूट से जब मुक्त करते हैं तो घात में 1/2 लिखते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन x³ + 3x + 4 बटे यहाँ पे x⁻1 लिखेंगे इसे, और dx। अब यहाँ पे इसे x⁻1 अब इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो घात हमारी निगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं कि x⁻1 -1/2 और इसे ब्रैकेट में लिखेंगे x³ + 3x + 4 और यहाँ पे dx, इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे टोटल को मल्टीपल करके अलग अलग लिख देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन x⁻1 -1/2 इंटू x³ के साथ मल्टीपल कर दिया और इसे अलग भी कर दिया तो dx। फिर यहाँ पे प्लस 3 को हमने बाहर किया, फिर इंटीग्रेशन, अब इस वाले में गुणा करेंगे तो x⁻1 -1/2 इंटू यहाँ से x है और यहाँ पे dx। फिर यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस 4 को बाहर किया, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन, अब इसमें जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x⁻1 -1/2 dx, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे देखें तो हमारा जो आधार है यहाँ पे x है और यहाँ पे भी हमारा आधार क्या है x है। तो हम इसमें कुछ फार्मूले या तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, या तो अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे हम साइड में लिख भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा जो कि कक्षा 7 में ही देखने को मिलता है कि a⁻m इंटू a⁻n बराबर होता है a⁻m + n। यदि आधार बराबर हो और घात आपस में जो है, अगर आधार बराबर हो तो घात चाहे जो भी हो लेकिन गुणा के रूप में दी गई तो घात आपस में क्या होंगी, जुट जाएंगी। तो यहाँ पे इसी की मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए आधार x है और यहाँ पे भी आधार x है, तो जब आधार बराबर है तो घात आपस में जुट जाएंगी। तो यहाँ से घात को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब यहाँ से घात को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ से -1/2 में +3 होगा, तो ये 13 गुणा होगा, जैसा कि यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि -1/2 में जब +3 करेंगे तो ये 13 गुणा होगा, तो 3 दूनी 6 और ये माइनस का 1 टोटल के बटे में हो जाएगा 2। तो यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 5/2, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ से इसे इसी क्रम में सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन में x⁻5 dx प्लस यहाँ पे 3। अब इसे भी सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा यहाँ -2 और इसकी घात कुछ नहीं दी गई तो इसकी घात 1 मान लेंगे कि 1 दिया गया है, तो यहाँ पे मल्टीपल करेंगे 2 का 1 में 2। अब यहाँ से घटा देंगे तो x की घात में प्लस में 1/2 आएगा और dx प्लस यहाँ से 4 और यहाँ से इसे इसी तरह से उतार लेंगे -1/2 dx। अब यहाँ से x⁻n फार्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ से x⁻n फार्मूला यूज करेंगे तो n + 1 होता है, तो जब +1 करेंगे तो 2 × 1 = 2 5 7, तो यहाँ से हो जाएगा x⁻में 7/2 और बटे यहाँ पे भी आएगा 7/2। फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे 3 दिया गया, यहाँ पे x⁻n यूज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो x⁻में 3/2 बटे 3/2 इस तरह से आएगा। फिर यहाँ पे प्लस 4। अब यहाँ से x⁻n यूज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x⁻में 1/2 और प्लस में लास्ट का क्या लगा देंगे c, और इसके भी बटे क्या होगा 1/2, क्योंकि x⁻n + 1 और बटे यहाँ पे भी n + 1 होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखें तो ये बटे तीसरा टर्म है, ये उलट के ऊपर जाएगा, इसी तरह से ये भी उलट के ऊपर जाएगा। यहाँ से देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये भी उलट के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से जब इसे पलटी करके ऊपर कर देंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा यहाँ से 2x�7/2 और यहाँ पे टोटल के बटे में कह सकते हैं कि 7 हो जाएगा और यहाँ पे फिर प्लस है, यहाँ से लिखेंगे प्लस और यहाँ से बचेगा कितना हमारा 2x⁻³ प्लस यहाँ से ये भी उलट के ऊपर जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 8। अब यहाँ x⁻1/2 तो x⁻1/2 को लिख सकते हैं हम √x, तो यहाँ से लिख देंगे इसे √x और ये प्लस का सी लास्ट में यूज कर देंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या प्राप्त हो गया हमें, आंसर। तो ये रहा हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन जो इसके अंतर्गत दिया गया है कि dx बटे x √x, तो पहले रूट को हम स्वतंत्र करेंगे तो यहाँ से पावर में 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन dx बटे x इंटू पावर में 1/2। अब यहाँ से इसे जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा टोटल इंटीग्रेशन dx बटे यहाँ पे 1/2 और इसकी घात 1 है, तो यहाँ से जोड़ देंगे तो x के पावर में
3/2 आएगा। अब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर लेके जाएंगे तो घात हमारी माइनस में हो जाएगी, तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन x के पावर में माइनस 3/2 dx। अब यहाँ पे x के पावर n फार्मूले का यूज करेंगे, तो जब यहाँ पे x के पावर n फार्मूले का यूज करेंगे तो फार्मूला होता है हमारा x के पावर n + 1, तो यहाँ से लिखेंगे x के पावर में n के स्थान -3/2 प्लस का 1 बटे n + 1, तो यानी -3/2 प्लस 1 और यहाँ पे प्लस c। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखें तो 2 × 2 यहाँ से घट जाएगा तो माइनस में आएगा, तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं कि x के पावर में -1/2, तो यहाँ पे x के पावर में -1/2 और यहाँ पे बटे यहाँ पे करेंगे तो माइनस में 1/2 आएगा और प्लस का c। ये 2 उलट के ऊपर जाएगा जैसे कि हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा -2 x के पावर में -1/2 प्लस का c। इस तरह से भी रख सकते हैं, या फिर हम इसे जो ये लिखा गया इसे पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लाएंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं कि -2 x के पावर में 1/2 प्लस का c। अब जानते हैं कि पावर में 1/2 तो इसे रूट में लिख सकते हैं, तो ऐसे इसे अगर रूट में लिख देंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं -2/√में x प्लस का c। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा आंसर, या तो हम इस पे छोड़ दें या फिर इस पे छोड़ दें, ये दोनों ही हमारे क्या होंगे आंसर। तो इसमें हमें एक को ही लिखना है, चाहे हम इस रूप में छोड़ दें या तो फिर हम यहाँ से सॉल्व करके इसे इस रूप में भी रख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है इंटीग्रेशन ब्रैकेट में √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे या तो इसका होल स्क्वायर कर दें, इसे और भी आसान बनाने के लिए पहले हम इस √x का इस √x में तिर्यक गुणा कर देंगे। तो जब यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन और ये रूट में x इंटू रूट में x फिर -1 बटे, अब ये टोटल के बटे में हो जाएगा √x, यहाँ पे टोटल का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx। अब यहाँ पे √x का √x में गुणा करेंगे तो यहाँ से x बन जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x -1 बटे रूट में x का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx। इस तरह से आएगा। अब यहाँ से हम a - b का होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ से जब a - b का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो इसे समझ लेंगे कि ये a दिया गया है और ये b दिया गया है। तो यहाँ पे हम साइड में फार्मूले को भी लिख दे रहे हैं कि हमारा ये फार्मूला होता क्या है। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारा a² + b² माइनस में 2ab। कभी कभी हमें इस तरह से भी देखने को मिलेगा कि ये फार्मूला जो b² के पहले ही रहेगा और b² इसके बाद में। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, चाहे हम ऐसे लिखें या फिर कह सकते हैं हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a² माइनस 2ab प्लस b², इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दोनों हमारे फार्मूले a - b के ही होंगे, चाहे जिस तरह से हम इसे लिख दें, लेकिन चिन्ह में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तो -2ab था, यहाँ पे भी -2ab है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे लास्ट में लिखा गया था और यहाँ पे बीच में लिखा गया है। तो हमारे फार्मूले सेम है। तो आइए अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ से इंटीग्रेशन ये a और ये b, तो a² तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस b², तो b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, -2ab, तो माइनस यहाँ पे 2 लिखा, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा, बटे यहाँ से √x का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x। अब यहाँ पे टोटल में dx हो जाएगा और इसे हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे। अब यहाँ से देखें तो टोटल को अलग कर देंगे, जब ये पूरे के बटे है तो टोटल के साथ में अगर अलग अलग करेंगे तो सभी के साथ में x को डिवाइड करा देंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, तो यहाँ से लिखेंगे कि x² बटे में x हो जाएगा और यहाँ पे dx, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे फिर पुनः इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे 1 dx और यहाँ पे देखिए तो बटे भी x इसके साथ में भी आएगा, फिर माइनस यहाँ पे 2 अचर वैल्यू है तो 2 को बाहर करेंगे, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे x बटे में ये जो टोटल के बटे में x था तो यहाँ पे x और यहाँ पे dx। अब यहाँ पे जो वैल्यू कटने लायक रहेंगे वहाँ से कटा देंगे, तो x से x वैल्यू कटेगी और यहाँ से x कटेगा, यहाँ ये एक x बचेगा, तो यहाँ से बच जाएगा हमारा इंटीग्रेशन x dx, फिर यहाँ से प्लस 1/x इंटीग्रेशन में ही dx, फिर यहाँ से -2
अब यहाँ से x से x कट गया तो बचा है हमारा सिर्फ यहाँ पे dx, या कह सकते हैं कि 1 dx बचा है। अब यहाँ से जब समाकलन करेंगे तो x का समाकलन करेंगे तो यहाँ से पावर मान लेंगे कि 1 दिया गया, क्योंकि जिस भी संख्या के घात नहीं लिखी रहती वहाँ घात हमेशा 1 ही रहता है। तो यहाँ से x के पावर n यूज करेंगे तो फार्मूला होता है हमारा x के पावर n+1। तो यहाँ पे घात जब 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 बटे में n+1, तो यहाँ से x²/2, फिर यहाँ पे प्लस दिया गया है प्लस। अब यहाँ से 1/x, तो 1/x हमारा समाकलन में रिलेटेड होता है log x से, तो यहाँ से log x -2, यहाँ पे 1 बचा है तो 1 का समाकलन होता है हमारा x, तो यहाँ से x और प्लस का लास्ट में हम लगा देंगे क्या c। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत जो हमारा ए क्वेश्चन दिया गया था, तो हमारे ए वाले क्वेश्चन का ये आंसर प्राप्त हो गया। तो आइए हम इसी क्रम में अपने अगले क्वेश्चन बी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी हमारा दिया गया है इंटीग्रेशन dz बटे z रूट में z² - 1 और c भी दिया गया dy/1 + y², और यहाँ पे d दिया गया e⁻x dx। ये हमारे टोटल जो क्वेश्चन शेष बचे हैं ये दिए गए हैं। तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए तो इसमें हमारे जो कि सेक इनवर्स x से रिलेटेड फार्मूला था, सेम उसी फार्मूले के आधार पे दिया गया है। तो यहाँ पे पहले एक बार हम क्वेश्चंस को उतार लेंगे, उसके बाद हम इसे डायरेक्ट ही सॉल्व करके रख देंगे, क्योंकि ये हमारे सब फार्मूले के तौर पर ही दिए गए हैं। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन, और यहाँ से हो जाएगा dz बटे z, फिर यहाँ से लिखेंगे रूट में z² -1, और यहाँ पे dz लिखा ही गया है। अब यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा सेक इनवर्स। अब x के स्थान पे z यूज किया गया, तो यहाँ से लिख देंगे z और प्लस का लास्ट में क्या लगा देंगे c। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा सेक इनवर्स z + c। तो ये हमारे बी वाले क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो गया। इसी तरह से हम सी वाले को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से पहले एक दफ़ा इसे उतारेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे dy/1 + y²। अब यहाँ पे देखिए तो 1/1 + x² dx से रिलेटेड हमने फार्मूले को सीखा भी है और जाना भी है। तो हमारा जानते हैं कि ये फार्मूला जो होता है tan इनवर्स से रिलेटेड होता है। तो यहाँ से लिखेंगे कि tan इनवर्स x होता है, तो x के स्थान पे दिया क्या गया है y, तो यहाँ पर रखेंगे y और प्लस का लास्ट में लगा देंगे c। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा tan इनवर्स c। तो ये हमारे सी वाले क्वेश्चंस का आंसर आया। अब इसी तरह से हम अपने डी वाले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो कि दिया गया है e⁻x dx। तो इसे भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन e⁻x dx। अब जानते हैं e⁻x का चाहे समाकलन पढ़े या फिर अवकलन पढ़े, दोनों हर कंडीशन में सेम ही होता है, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि समाकलन में हम लास्ट में c को ऐड कर देते हैं, जबकि अवकलन में ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो ये हम समाकलन पढ़ रहे हैं तो इसका भी समाकलन हो जाएगा e⁻x, और यहाँ पे लास्ट में प्लस का c ऐड कर देंगे। तो ये हमारे डी वाले क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। अब आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ए क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि x³ - x² + x -1 dx टोटल के अपान x - a। यहाँ पे x - a दिया गया है। तो मैक्सिमम हम जितने भी समाकलन को स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि जो हर होगा हमें हर को हर कंडीशन में कटाना होगा। तो हम यहाँ पे हर को ज़्यादा से ज़्यादा कटाने की ही कोशिश करेंगे। तो यहाँ से अगर हर को कटाना चाहें तो x - 1 ऊपर भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखें तो टोटल 4 टर्म है अलग अलग जो कि दिए गए हैं, तो इन्हें हम गुणनखंड रूप में बनाएंगे। तो गुणनखंड रूप में बनाने के लिए हमें कॉमन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए तो x³ है और यहाँ पे x², तो अगर इन दोनों को एक साथ ले लें और इन दोनों को एक साथ ले लें, फिर इसमें जो कॉमन बनेगा हम उसे कॉमन करेंगे। कॉमन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, अगर उसमें x - 1 दिखेगा तो x - 1 से x - 1 को कैंसिल कर देंगे, या फिर बटे के रूप में रख के जो भी फार्मूला यूज होगा, यदि लाग से रिलेटेड होगा तो लाग से रिलेटेड फार्मूला लगाएंगे, अन्यथा अगर कट जाएगा तो यहाँ पे हमारी कुछ वैल्यू अलग ही आएगी। तो आइए हम सॉल्व करके यहाँ पे इसे देखते हैं। तो यहाँ से देखिए तो x², तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन x³ - x² प्लस x और माइनस का 1 टोटल अपान x - 1 और यहाँ पे dx। अब इसमें से हम x² को कॉमन करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन x², यहाँ पे बचेगा x क्योंकि क्यूब है,
माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन हो चुका, तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से प्लस है तो प्लस। अब इसमें देखें तो x माइनस 1 के रूप में ही जो कि इस ब्रैकेट में लिखा है, तो ब्रैकेट वाली वैल्यू हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे x माइनस 1 आया तो अगले वाले ब्रैकेट में जो प्लस के बाद आएगा वहाँ भी x माइनस 1 ही आना चाहिए। तो यहाँ से देखें तो डायरेक्ट ही x माइनस 1 लिखा गया है, तो यहाँ से हम 1 कॉमन करेंगे। जहाँ से कोई भी संख्या या कोई भी लेटर कॉमन नहीं होती वहाँ पे हमेशा नंबर में 1 को कॉमन किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ से बचेगा ब्रैकेट में x माइनस 1 और ये लास्ट में dx है, dx रखेंगे और अपान में x माइनस 1। अब जो हमने वैल्यू को कॉमन लिया है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1, और जो एक ब्रैकेट में x माइनस 1 जो समान टर्म में है उसे एक ब्रैकेट में एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन x माइनस 1 और जो कॉमन किया था एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और यहाँ पे dx बटे में x माइनस 1 यहाँ पे हमने रख दिया। अब यहाँ पे x माइनस 1 से x माइनस 1 को कट कर देंगे तो बचा यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx। अब यहाँ पे देखें तो एक सिंबल प्लस दिया गया है, तो प्लस के द्वारा हम दोनों को अलग करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx प्लस यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 1 dx लिखें, या फिर डायरेक्ट ही हम यहाँ से इसे dx भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x के पावर n फार्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x क्यूब बटे 3 प्लस यहाँ पे 1 देखें तो 1 का समाकलन होता है हमारा x और लास्ट में हम c को ऐड कर दें क्योंकि हमने टोटल सॉल्व कर लिया। तो जब टोटल को सॉल्व कर लेंगे तभी हमें प्लस c को ऐड करना है, अन्यथा नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने टोटल को सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से हमने प्लस c को ऐड कर दिया। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमें प्राप्त हो गया। आइए इसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन और शेष दिए गए हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन नंबर बी को भी हमने साइड में ही लिख दिया। यहाँ पे दिया गया इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 1 माइनस रूट एक्स और यहाँ ब्रैकेट के बाहर भी रूट एक्स, सॉरी यहाँ पे रूट एक्स नहीं दिया गया है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे सिर्फ एक्स ही दिया गया है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 माइनस, यहाँ पे आप लोग भी थोड़ा सा बना लेना क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिखेंगे, पुनः इसे उतार लेते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स और यहाँ पे रूट में x और dx। ये परफेक्ट रूप से हमारा क्वेश्चन दिया कि यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसे आप लोग समझ लेना और किताब में देख के इसे बना भी लेना। तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है शुद्ध रूप में। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए रूट x है तो पहले इसे रूट से मुक्त करेंगे। तो जानते हैं कि रूट अगर हटाएंगे तो घात में 1/2 मिलेगी। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स और यहाँ से रूट हटेगा तो घात में 1/2 dx, इस तरह से मिलेगा। अब इस x के पावर 1/2 का टोटल के साथ में मल्टीपल करेंगे और अलग अलग भी कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन x के पावर 1/2 का 1 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x के पावर में 1/2 और dx। यहाँ माइनस है, माइनस रखेंगे, फिर इंटीग्रेशन यहाँ पे x है, x का x पावर 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा x इंटू x के पावर में 1/2 dx। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से एक बार हम पुनः इसे उतारेंगे तो ऐसे यहाँ से आ जाएगा हमारा इस तरह से माइनस। अब यहाँ पे देखें तो ये भी x है और ये भी x है। अगर यहाँ पे घात हमने यही बताया कि जहाँ घात नहीं रहती वहाँ घात हमेशा 1 ही रहती है, अर्थात x के घात में भी 1 लिखा गया है। तो ये हमारे आधार हो गए। तो जब आधार बराबर रहते हैं तो घात आपस में जुट जाते हैं, तो यहाँ से घात को जोड़ देंगे तो x के पावर में आ जाएगा 3/2 dx। अब यहाँ पे हम x के पावर n फार्मूले का यूज करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख भी दिया है सूत्र। x के पावर n dx बराबर x के पावर में n+1 बटे n+1 और यहाँ पे प्लस c को जोड़ते हैं तो यहाँ पे प्लस c भी लिख दिया गया है। अब यहाँ पे इसे इसी फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे x के पावर में 1/2 और यहाँ पे लिखा गया +1 तो यहाँ पे +1 करेंगे बटे n+1, तो n की वैल्यू है 1/2, यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे माइनस चिन्ह दिया गया माइनस, फिर यहाँ से इसमें भी x के पावर n लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा x के पावर में 3/2 +1 बटे यहाँ पे 3/2 +1। अब यहाँ पे प्लस का लास्ट में क्या लगा देंगे c। अब यहाँ पे इसका मल्टीपल या तो फिर योग करेंगे, जैसा भी होगा। तो यहाँ से करेंगे पहले इसका मल्टीपल, तो 2 का 1 में गुणा होगा 2 और 1 जुट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 3। तो x के पावर में 3/2 बटे यहाँ से हो जाएगा 3/2, फिर यहाँ से माइनस x के पावर में 2 एकम 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5/2 बटे यहाँ से 5/2 प्लस का c। अब यहाँ पे देखिए तो बटा सिंबल ये दिया गया है और फिर इसके भी बटे के भी बटे है, तो ये जो तीसरा टर्म है उलट के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से इसमें भी होगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2/3
यक्स के पावर में 3/2, फिर यहाँ से माइनस, फिर यहाँ से 2/5, यक्स के घात में यहाँ से 5/2, फिर यहाँ से प्लस का सी लास्ट में रख देंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत जो हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह सकते हैं कि इस चैप्टर का भी ये लास्ट ही क्वेश्चन है। तो आइए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे रूट एक्स है, पहले इसे रूट से मुक्त करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन यक्स के पावर में 1/2, और इस ब्रैकेट वाले को इसी तरह से हम यहाँ पे उतार लेंगे जैसा कि लिखा गया है, और डी एक्स। अब यहाँ पे मल्टीपल करके टोटल को अलग अलग लिख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे यक्स के पावर में 1/2 इंटू इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 3 अचर वैल्यू है, तो 3 को हम यहाँ से बाहर कर लेंगे और बचा यहाँ पे यक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे लगा देंगे डी एक्स, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस। अब यहाँ पे 2 भी अचर है, तो 2 को बाहर करेंगे, फिर इंटीग्रेशन। अब यक्स लिखा गया है, अब इसका गुणा होगा तो यहाँ पे यक्स के पावर में 1/2 और यहाँ पे डी एक्स। फिर यहाँ पे प्लस 3 भी अचर वैल्यू है, 3 को बाहर करेंगे, फिर x पावर 1 का गुणा करेंगे तो x के पावर में 1/2 dx आएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3। अब यहाँ से x के पावर 1/2 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x के पावर में 2 2 4 1 5, तो यहाँ से 5/2 dx प्लस यहाँ से 2, फिर इसे भी जोड़ देंगे तो x के पावर में यहाँ से हो जाएगा 3/2। आप लोग भी जोड़ के सॉल्व करके देख लेना। फिर यहाँ पे dx, फिर यहाँ प्लस यहाँ 3, फिर x के पावर में 1/2 dx। अब यहाँ पे x के पावर n फार्मूले का यूज करेंगे, जैसे कि हमने जस्ट इसके ऊपर वाले फार्मूले में यूज किया। तो यहाँ से रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू x के पावर में यहाँ पे आ जाएगा 7/2 बटे यहाँ से भी आ जाएगा 7/2 प्लस 2 इंटू x के पावर में 5/2, फिर बटे में आ जाएगा 5/2 प्लस यहाँ से 3 इंटू यक्स के पावर में 3/2 बटे यहाँ से 3/2। इस तरह से आएगा, जैसा कि हमने ऊपर वाले फार्मूले में बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही आसानी से सीखा है। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट ही इसको रख दिया है, तो ऊपर वाले क्वेश्चंस की मदद से आप लोग इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे अब देखते हैं, तो जो वैल्यू कटने लायक रहेगी उसे घटा देंगे, जो वैल्यू नहीं कटेगी उसे उसी तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें तो ये 2 उलट के ऊपर जाएगा, इसी तरह से सब में 2 उलट के ऊपर जाएगा। तो यहाँ से 3 वैल्यू कट जाएगी, और यहाँ पे देखिए तब कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि कट जाए, तो यहाँ पे हम उसे उसी रूप में लिख देंगे। तो यहाँ से हम यहाँ इसे साइड में लिख दे रहे हैं क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है, तो यहाँ से लिख दे रहे हैं। अब यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ये 2 उलट के ऊपर, तो 2 3 6, तो 6/7 यक्स के पावर में 7/2, फिर यहाँ से प्लस, और ये 2 उलट के ऊपर जाएगा तो 4/5 यक्स के पावर में 5/2, फिर यहाँ से प्लस, और ये 2 उलट के ऊपर आ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 2 यक्स के पावर में 3/2, और यहाँ से लास्ट में हम लगा देंगे प्लस का सी। यहाँ पे लास्ट में लगा देंगे प्लस का सी। तो ये हमारे इस लास्ट वाले क्वेश्चंस का आंसर हमें प्राप्त हो गया, जो कि इस चैप्टर्स का भी लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और उन्हें यह भी बताइएगा कि इस चैनल पे मैथ के संपूर्ण क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से और बहुत ही निचोड़ के साथ, बहुत ही ज़्यादा समय के साथ, लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से बताया जाता है, ताकि हमें क्वेश्चंस को समझ में आ जाए। जो भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हम उन्हें आसानी से कर सकें, और आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखने की कोशिश करना। धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ।